प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। और अभी के इस वीडियो में हम आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया था, जाकर देख लीजिएगा। आपका परीक्षा ये 19 सितंबर के दिन होने जा रहा है, ठीक है। तो 19 सितंबर के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो को जरूर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त साथी हों उन सभी में इस वीडियो को जो है शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग देख लें, उन सभी का भी मदद हो जाए, ठीक है। और सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव फटाफट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और बीसे कोड आपको पता ही है कि 322 रहेगा, ठीक है। बिल्कुल रियल है जी। यहाँ पे आप लोग देखिए फटाफट सब्जेक्टिव को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको आंसर देना है जी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव रहा फर्स्ट नंबर। देखिएगा, हम आपको पहले पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद से बारी बारी से सगरी का आंसर भी आपको बता देंगे, ओके। तो ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। दूसरा है भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या है, ठीक है। ये 2 नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वास मत प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। चौथा है कि राज्यसभा की 2 विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन को देखते चलिए, सबका आप सभी को आंसर भी हम आपको अभी बताने वाले हैं, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करें। 7 है कि भारतीय संविधान में दिए गए समता के मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत के संदर्भ में सहयोगी संघवाद को समझाइए। 9 देखिएगा छत्रवाद क्या है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 है कि गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। चलिए सबका आंसर आपको बताते हैं। उसका पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पूरा हम आपको पढ़ के बताएंगे, फिर इसके बाद से सगरी का आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको मदद मिलेगा परीक्षा में, ओके। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपकी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे है 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय सवाल है, जिसमें से 3 ही सवाल का आपको आंसर देना है। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगा ना, तो इसमें आपको यहाँ से बताइए 19 सितंबर को होगा ना, तो उस दिन से स्टार्ट भी हो रहा है। तो इसमें आपको जो है ना मदद मिलेगा। और आगे भी जो है ना, इसके बाद आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उसके बाद से फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम में भी जो है आप सभी को जो है ना बिल्कुल यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा चैनल के माध्यम से। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति की विवेचना करें। 12 है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का जो है ना महत्व बताइए। 13 है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर एक निबंध लिखें। 14 है भारत के लोकतंत्र में लोकसभा की भूमिका को जो है ना आलोचना व्याख्या करना है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर सवाल जो है ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसका हम आंसर बताते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। 10 में से 5 का आंसर देना था लघु उत्तरीय में, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो आंसर लिखेंगे आप लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है ना संविधान की आत्मा है। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, और न्याय स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व के आदर्शों को जो है ना सुनिश्चित करती है। तो ये आपका बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो ये पेपर भी हम आप लोग को दे देंगे। कैसे कहाँ से मिलेगा आपको सारा चीज़ वीडियो में बताने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा। पेपर कहाँ से आप लोग रियल वाला डाउनलोड कर पाइएगा, बिल्कुल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन था लघु उत्तरीय का, ये उसका आंसर है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या है। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें संगठनात्मक शासन प्रणाली और मौलिक अधिकारों का जो है ना प्रावधान है, ठीक है। ये 2 आपका विशेषताएं हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जरा। और पेपर आपको कैसे मिलेगा आपको बताते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको ये पेपर मिल जाए। जैसे ये वीडियो खत्म होता है, क्लास खत्म होता है, आपको पेपर जो है सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो भी बच्चे जुड़ गए हैं तो उनको पेपर मिल जाएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो पेपर आपको अभी चाहिए तो ग्रुप से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए लो, 3 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है कि अविश्वास मत प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा कि अविश्वास प्रस्ताव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद में बहुमत खोने पर सरकार को इस्तीफा देने पड़ते हैं। यह लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। यह आपका आंसर होगा जी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन करें। उत्तर होगा कि राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट है कि यह अखिल भारतीय सेवाओं की जो है ना सृजन की अनुमति भी दे सकती है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की जो है ना आपातकालीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति की को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजकीय एवं वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका जो है ना हम 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। लघु त्रय में 10 था ना, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना था, तो 10 को बता दिए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी मन करे उसको बना लेना आप लोग, ठीक है। छठा है कि भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करना है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा पॉइंट है कि वह राष्ट्रपति को जो है ना मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है जी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना। चलो आप लोग देखो जी, 7 नंबर क्वेश्चन जो था कि भारतीय संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आंसर आपको लिखना है समानता का अधिकार अनुच्छेद 13 से 18 तक भारत के नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर और असंप्रेषणीयता का उन्मूलन शामिल है, ठीक है। ये 7 नंबर सवाल का आंसर सटीक होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में सहकारी संघवाद को समझाना है। तो देखिएगा, सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर सहयोग से कार्य करें। इसमें योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन में समन्वय होता है, ठीक है। तो ये 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर सवाल का आंसर देखिएगा कि क्षेत्रवाद क्या है। तो आंसर लिखिएगा, क्षेत्रवाद वह पर प्रवृत्ति है जिसमें कोई क्षेत्र अपने क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति या विकास को जो है ना प्राथमिकता देता है, कभी कभी राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध, ठीक है। ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद 10 नंबर है कि गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिएगा कि गठबंधन राजनीति वह स्थिति है जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर सके और विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह विशेषता बहुदलीय लोकतंत्रों में देखने को मिलता है। ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति की विवेचना करें। तो भारत के प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका का जो है ना वास्तविक संचालन उसी के हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के प्रमुख शक्तियों का कार्य, ठीक है। और यहाँ पे ये दीर्घोत्तरीय था ना, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दीर्घोत्तरीय में 11 से 15 तक था ना क्वेश्चन जी बाबू, यहाँ आप देखिएगा 11 से लेकर आपका 15 तक है। तो ये 11 का में से आप 15 तक में आपको जो है 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे हम फटाफट आपको 3 क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ये दीर्घोत्तरीय है 5 नंबर वाला, जो 11 का आंसर हम यहाँ पे दे दिए हैं, पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। ये आपका दीर्घोत्तरीय है। आंसर लिखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ये नागरिकों को स्वतंत्रता और
गरिमा का जीवन जीने की गारंटी देते हैं। ओके, यहाँ पे महत्व आप लोग लिख दीजिएगा, तभी आपको फुल नंबर 5 में 5 मिलेगा जी। महत्व भी है, ठीक है, कह नहीं रहा है, बट सारा पॉइंट को लिखिएगा ना तो फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, लोकतंत्र की आधारशिला, ठीक है, एक एक लाइन का है, सबको आपको लिख लेना है। सम्मान की गारंटी, संविधान, उपचार और नागरिकों चेतना का विकास, ठीक है, सबको लिख दीजिएगा। चलिए, इसके बाद 13 नंबर सवाल था कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर एक निबंध लिखना है। उत्तर में लिखिएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता दिए हैं, ठीक है। आपको 3 बनाना है, हम आपको पूरा जो है ना 11 से 15 तक आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे देख ले इस वीडियो को। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हैं मेरे भाई बहन जी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। आगे आप सभी को जो भी सब्जेक्ट का पेपर बच गया है उस सभी का पेपर आने वाला है, और आपको रियल पेपर कहाँ से कैसे मिलेगा ये भी आपको बता ही दिए। व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि सभी को पेपर मिल जाए। और सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, आगे जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।